हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो आज हम जो मॉडल्स का लास्ट पेज बचा था उसको डिस्कस करेंगे। तो हम मे के बारे में पढ़ रहे थे। अब मे का इस्तेमाल कब होता है? जब हम किसी को परमिशन देते हैं या किसी से परमिशन लेते हैं। जैसे येस यू मे कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तो यहाँ पर हम किसी को परमिशन दे रहे हैं। मे आई कम इन, यहाँ पर हम किसी से परमिशन ले रहे हैं। टू विश और प्रे, विश या फिर प्रे करना। मे यू गेट वेल सून, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ठीक है, तो किसी के लिए प्रे कर रहे हैं यहाँ पे। मे गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड, भगवान तुम्हें एक बच्चा दे। यहाँ पर प्रे कर रहे हैं हम किसी के लिए। ठीक है, टू शो अ पर्पस, कोई पर्पस दिखाने के लिए। जैसे माई फ्रेंड इज ज्वाइनिंग अ न्यू कंपनी सो दैट ही मे अचीव इस टारगेट, किसी का पर्पस दिखाने के लिए। क्या पर्पस है? वो कंपनी क्यों ज्वाइन कर रहा है? ताकि वो अपना टारगेट अचीव कर सके। ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे विन, वो बहुत ही मेहनत कर रहा है ताकि वो जीत जाए। तो किसी का पर्पस दिखाया जा रहा है, इरादा। नेगेटिव फॉर्म ऑफ मे का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है? मे नॉट होता है मे का नेगेटिव फॉर्म, या फिर मेंट। ठीक है, इट मे नॉट रेन टुडे, आज शायद बारिश ना हो। शी मेंट अटेंड द मीटिंग, वो शायद मीटिंग अटेंड ना करे। माइट क्या होता है? पास्ट फॉर्म होता है मे का। जैसे टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, माइट जो होता है वो पास्ट फॉर्म होता है मे का, और ये क्या एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है? लेस पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी कम हो। जैसे ही माइट हेल्प अस, वो शायद हमारी मदद करेगा। मतलब उसकी हमारी मदद करने, वो हमारी मदद करे, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। शी माइट बी अ विनर इन द कॉम्पिटिशन, वो शायद जीत जाए, उसके जीतने के चांसेस बहुत ही कम है, लेस पॉसिबिलिटी है। फॉर परमिशन, परमिशन मांगने के लिए। जैसे माइट आई बिगिन टू रिवील द ट्रूथ, क्या मैं ट्रूथ सच्चाई को बाहर लाऊं। माइट दिस बी द की, शायद ये चाबी होगी। टू एक्सप्रेस अ गेस, अगर हम गेस करें, दैट माइट बी, कोई भी आप नाम बोल सकते हैं। ठीक है, रवि ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म ऑफ माइट। अब माइट का नेगेटिव फॉर्म, माइट नॉट या माइटेंट। जैसे इट माइट नॉट रेन, शायद आज बारिश ना हो। शी माइटेंट टॉक टू मी दिस इवनिंग, शायद वो मुझसे बात ना करे इस इवनिंग। अब एक टिप है, मे एंड माइट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। मे और माइट दोनों का इस्तेमाल हो सकता है, एक दूसरे की जगह पर आ सकते हैं पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए कि कोई चीज़ का होना पॉसिबल है या नहीं है। हाउ एवर वी यूजुअली यूज माइट, लेकिन हम ज़्यादातर माइट इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ के होने की चांसेस कम हो, और जब किसी चीज़ के होने की चांसेस ज़्यादा हो तो मे का इस्तेमाल करते हैं। अब बढ़ते हैं मस्ट की ओर। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी एक्सप्रेस करना है, ऑब्लिगेशन। जैसे यू मस्ट टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, तुम्हें कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना ही चाहिए। यू मस्ट लव आवर मदरलैंड, हमें अपने देश से प्यार करना ही चाहिए। टू इंडिकेट अजम्पशन, एजम्पशन इंडिकेट करना, या फिर कंक्लूजन। जैसे शी मस्ट बी हेयर इन द इवनिंग, वो शाम को शायद यहाँ आ जाएगी। अज्यूम करना कोई भी चीज़, ठीक है, कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। या फिर नेसेसिटी दिखाना कि किसको ज़रूरत है, या फिर ड्यूटी की तरह कर रहा है। जैसे वी मस्ट लव आवर मदरलैंड, हमें अपने धरती से प्यार करना चाहिए। टू इंडिकेट अजम्पशन, एजम्पशन बताना कि एज्यूम करना कि ऐसा हो सकता है। मिस्टर ए के गुप्ता मस्ट बी ए गुड टीचर, वो मिस्टर ए के गुप्ता एक गुड टीचर हो सकते हैं। इन केस ऑफ प्रोहिबिशन, यू मस्ट नॉट बंक स्कूल। प्रोहिबिशन मतलब अगर कोई आपको रोक टोक करे, तो जैसे यू मस्ट नॉट बंक स्कूल, तुम्हें स्कूल बंक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? रोक रहा है किसी को। ठीक है, मस्ट का नेगेटिव फॉर्म मस्टेंट या फिर मस्ट नॉट होता है। जैसे यू मस्ट नॉट प्ले इन सनलाइट, तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए। यू मस्ट नॉट राइट योर नेम ऑन द वॉल्स, तो ऐसे। अब आते हैं हैव टू, हैज़ टू और हैड टू के ऊपर। ठीक है, हैव ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ऑब्लिगेशन या फिर कोई कंपल्शन के लिए। कंपल्शन, ड्यूटी, मतलब कंपलसरी है कोई भी चीज़ करना चाहिए। वाइल टॉकिंग अबाउट रूल्स या लॉज, जब हम रूल्स या लॉज की बात करते हैं तो हैव टू, हैज़ टू या हैड टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई हैव टू रीच स्कूल अर्ली, तो किसकी बात की गई है? रूल्स की बात की गई है, क्योंकि स्कूल जल्दी ही पहुंचना पड़ता है। ही हैज़ टू वर्क लेट इन द ऑफिस, उसे लेट ऑफिस में काम करना ही पड़ेगा। ये क्या ऑब्लिगेशन है? उसकी ड्यूटी है, करना ही पड़ेगा। दे हैड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, उन्हें इंस्ट्रक्शन फॉलो करने थे। ठीक है, तो कंपल्सन, कंपलसरी है, उन्हें इंस्ट्रक्शन फॉलो करने ही है। नेगेटिव फॉर्म ऑफ हैव टू का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है? डोंट हैव टू। ठीक है, जैसे आई डोंट हैव टू कुक द फूड, मुझे घर पर खाना नहीं बनाना है। शी डजंट हैव टू। और वर्क टिल लेट इन द ऑफिस, उसे लेट काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं आउट टू की तरफ। आउट टू किस क्यों इस्तेमाल होता है? टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन, किसी की मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी। ठीक है, अब मॉरल्स क्या क्या होते हैं? मॉरल वैल्यूज़ तो आपको पता ही है, तो उनके ऊपर जो हमारी ड्यूटीज़ होती है, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर से रिलेटेड जो ड्यूटीज़ होती हैं उन्हें ही मॉरल ऑब्लिगेशन कहते हैं। जैसे यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये क्या होगी? एक मॉरल वैल्यू होगी कि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आउट टू क्या होगी? एक्सप्रेस कर रहा है किसको? एक मॉरल वैल्यू, एक मॉरल ड्यूटी या फिर एक मॉरल ऑब्लिगेशन को। तो ऐसे है। ठीक है, एडवाइस देने के लिए भी आउट टू का इस्तेमाल होता है। जैसे यू आउट टू स्टडी हार्ड, तुम्हें अगर सक्सेस अचीव करनी है तो तुम्हें बहुत हार्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है,
नेगेटिव फॉर्म ऑफ आउट टू, आउट टू का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है? आउट एंड टू या फिर आउट नॉट टू, ठीक है। जैसे यू आउट नॉट टू हेट योर नेबर्स, तुम्हें अपने नेबर्स को हेट नहीं करना चाहिए। यू आउटेंट टू इंसल्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने एल्डर्स को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। अब किसका यूज? नीड, नीड टू, डेयर एंड यूज टू। अब ध्यान से देखिएगा, नीड एंड डेयर आर कंसिडर्ड सेमी मॉडल्स। हमने पढ़ा था कि नीड एंड डेयर को हम क्या कंसिडर करते हैं? सेमी मॉडल्स। क्यों? क्योंकि हम उसे मॉडल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग मॉडल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों शब्दों को, ठीक है। इसलिए इसे सेमी मतलब आधा मॉडल कहते हैं, क्योंकि आधी ये वर्ब की भूमिका भी निभाता है, जैसे नीड या नीड टू। एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इन नेगेटिव टर्म्स, ये इसे नीड या नीड टू को नेगेटिव टर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है जब ये किस चीज़ का रोल प्ले कर रहा होता है? एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। इट इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, और ये क्या इंडिकेट करता है? कि ड्यूटी की एब्सेंस है, कोई भी ड्यूटी नहीं निभा रहा है। इट एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स अथॉरिटी और एडवाइस, और ये क्या एक्सप्रेस करता है? ये स्पीकर की अथॉरिटी की, स्पीकर क्या है? अथॉरिटी में, पावर में है, और स्पीकर की एडवाइस को दिखाता है, दर्शाता है। एंड इज यूज्ड फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, और प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। You needn't type this letter. इस एग्जाम्पल, यू नीडेंट टाइप दिस लेटर, तुम्हें ये लेटर टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। द इंटरोगेटिव इज फॉर्म्ड बाय इन्वर्जन, उल्टा कर दे तो इसका इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन बन जाता है। जैसे नीड आई स्पीक टू हिम, क्या जरूरत है मुझे उससे बात करने की, ठीक है। इट्स पास्ट इज नीडेड टू इन द एफर्मेटिव सेंटेंस, नीड नॉट हैव इन नेगेटिव एंड नीड हैव इन द। नीड का पास्ट फॉर्म क्या होता है? नीड या नीड टू का नीडेड टू होता है इसका पास्ट फॉर्म एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। नीड नॉट हैव नेगेटिव सेंटेंसेस में, एंड नीड हैव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो पास्ट टेंस में हो, नीड आई हैव गॉन टू हिम, नीड का इस्तेमाल। नीडेड टू का इस्तेमाल क्या होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस में जो पास्ट टेंस में हो, आई नीडेड टू गो टू हिम। नेगेटिव इन द पास्ट, जो नेगेटिव सेंटेंसेस हो पास्ट में, जैसे यू नीडेंट हैव गॉन टू मीट हिम, ऐसे। अब डेयर एज अ मॉडल ऑक्सिलरी, डेयर रेफर्स टू द बीइंग बोल्ड एंड करेजियस। डेयर का मतलब क्या होता है? जब वो मॉडल ऑक्सिलरी का रोल प्ले करता है, बोल्ड होना, ठीक है, निडर होना, और करेजियस होना, करेज होना बंदे के अंदर। द नेगेटिव इज फाउंड बाय डेयर नॉट, नेगेटिव कैसे बनता है? डेयर नॉट से। और इंट्रोगेटिव कैसे बनता है? उल्टा करके, इन्वर्जन करके सेंटेंस का। डेयर वी टॉक टू देम, क्या हम उनसे बात करें, ये हो गया इसका एग्जांपल। आई डेयर नॉट डिस्टर्ब हिम, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यूज्ड टू, अब यूज्ड टू लास्ट है तो इसे डिटेल में डिस्कस कर देते हैं। अ डिसकंटिन्यूड हैबिट, अब यूज्ड टू किसके लिए इस्तेमाल होता है? एक हैबिट जो पहले हम करते थे लेकिन अब हमने करना वो बंद कर दिया है, तो डिसकंटिन्यूड हैबिट। या फिर एक पास्ट सिचुएशन जो अभी प्रेजेंट में हमारे साथ नहीं है, जो सिचुएशन हमारे पास्ट में थी लेकिन अब वो फ्यूचर में नहीं है। जैसे ही यूज्ड टू ड्रिंक डेली, वो रोज शराब पीता था या फिर पीता था। नाउ ही डज नॉट ड्रिंक, अब हमें पता है कि अब नहीं पी रहा। ही यूज्ड टू, पहले पिया करता था। समथिंग एग्जिस्टिंग इन द पास्ट, कोई चीज जो पास्ट में एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। जैसे दिस यूज टू बी अ डेंस जंगल बिफोर, पहले यहाँ पर बहुत घना जंगल हुआ करता था, जो मतलब पहले हुआ करती थी लेकिन जो चीज़ अब नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।